लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। आज आपके लिए 6 महीने का जनवरी से लेकर जून तक का इंपॉर्टेंट 220 सवाल लेके आए हैं, जो सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कतई जहर प्रश्न होने वाला है। और विश्वास करिएगा, बहुत मेहनत लगा है इसको क्वेश्चन को बनाने में, और क्वेश्चन यहीं से छपेगा दोस्तों, यहीं से फंसेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर ग्रुप डी का आपका एग्जाम है तो वो उसके लिए तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। हमारा क्लास का लेंथ, क्योंकि आपका रिवीजन जल्द से जल्द हो सके, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही ये 220-225 सवाल को कंप्लीट करें, जिसको आप लोग थोड़ा सा स्पीड करके 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, तो एक प्रश्न आपका नहीं छूटने जा रहा है यहां से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का मुकदमा, आज का पोस्टमार्टम पहला सवाल के साथ। पहला सवाल के साथ आज का पहला सवाल ये है। चलिए ठीक है, पहला सवाल के साथ शुरू करते हैं। वह कौन सा देश है जिसने परंपरागत डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है? यानी कि ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस जो है, देखिए पहले डाकिया डाक लाता था और चिट्ठी आती थी और जाती थी, लेकिन अब वो जमाना लग चुका है। अब क्या होता है, व्हाट्सएप पर ही और आपको स्नैपचैट पर ही एक मैसेज में ब्रेकअप, एक मैसेज में पैचअप चलता है। तो याद रखिएगा, आपको डेनमार्क ही एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने चिट्ठी की सर्विस को, यानी कि परंपरागत डाक सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया है डेनमार्क। याद रखिएगा, डेनमार्क ने इसको पोस्ट को बंद कर दिया है, चिट्ठी सेवा को बंद कर दिया है। डेनमार्क का कहना था कि इसमें बहुत एक तो टाइम लगता था, ऊपर से बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, बहुत महंगा था, तब इसका यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत में पोस्ट ऑफिस से और भी बहुत काम होते हैं, भले आप चिट्ठी नहीं आती है। देखिए याद रखिएगा, डेनमार्क जो है दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो दूध उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। यही जर्सी गाय जो है यही की है, जर्सी गाय, फेमस जर्सी गाय, याद रखिएगा। अच्छा, डेनमार्क जो है एक नॉर्डिक देश है, एक नॉर्डिक देश, याद रखिएगा। नॉर्डिक देश में कौन कौन सा देश आते हैं? तो देखिए, डेनमार्क आता है आपका, डेनमार्क आता है, स्वीडन आता है, स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे आता है, नॉर्वे, ठीक है, और आपको आइसलैंड आता है, आइसलैंड आता है, और आपको एक और आता है फिनलैंड। देखिए, कोई भी आप सूचकांक जब पढ़ते हैं तो देखते हैं ना, यही सब जो देश है टॉप पे रहता है हमेशा, यही सब देश हमेशा टॉप पे रहने का काम करता है। तो देखिए क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी आप जानते हैं कोपेनहेगन हो गई, और स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो स्टॉकहोम इसकी राजधानी हो जाएगी। नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो, ठीक है। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक हो जाएगी, रिकजाविक आइसलैंड की राजधानी हो जाएगी। और फिनलैंड की राजधानी आप जानते हैं हेलेंस्की है। देखिए अब यहां से प्रश्न बनेगा, स्वीडन और नॉर्वे दो जगह गए थे हमारे प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा। स्वीडन और नॉर्वे, इस दोनों जगह का सर्वोच्च सम्मान मिला प्रधानमंत्री मोदी जी को। आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन फंसाएगा। एक का नाम है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ठीक है। तो जहां पोलर स्टार रहेगा वो स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। और नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान में नॉर्वे का नाम भी शामिल है। तो ऑर्डर ऑफ द नॉर्वेजियन मेरिट सम्मान मिला है नॉर्वे का। तो याद रखिएगा कि नॉर्वे वाला सम्मान में नॉर्वेजियन शब्द आएगा आपको, और स्वीडन वाले शब्द में, स्वीडन वाले अवार्ड में आपको पोलर स्टार आएगा। तो यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, उसका अतिरिक्त प्रभार जो है आपको किसको सौंपा गया है? तो राकेश अग्रवाल जी को एनआईए का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। याद रखिएगा, राकेश अग्रवाल जी को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एनटीए के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2025 में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई? देखिए एनटीए जो है आपको, एनटीसीए एक डाटा प्रोवाइड किया है। 2026 में ये डाटा आया है, 2026 में ये डाटा दिया है कि 2025 में कितने बाघों की मौत हो गई। तो कितने बाघों की मौत हो गई? 166 बाघों की मृत्यु हो गई, जो बहुत चिंताजनक बात है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, आईसीबीए का जो 27वां
26वां देश और 27वां देश कौन बना है? 26वां देश याद रखिएगा सऊदी बना है, सऊदी अरब बना है, और 27वां देश जो बना है वो आपको बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 27वां सदस्य बना है आपको इसका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ये क्या है? इसकी स्थापना 2023 में हुई थी, याद रखिएगा, जब 50 साल पूरा हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर का। प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। जब इसका 50 साल पूरा हुआ तो 7 बड़ी बिल्ली के प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया। उसका हेडक्वार्टर भारत की नई दिल्ली में है। याद रखिएगा 7 जो बड़े बड़े बिल्ली के, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, प्यूमा हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, और एक और आपको मतलब जितनी भी बड़ी जगुआर हो गया। तो 7 याद रखिएगा बड़ी बिल्ली वाले प्रजाति को बचाने के लिए बनाया गया है। और 166 बाघों की मृत्यु हो गई है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नंदनी चक्रवर्ती बिकेम द फर्स्ट। नंदनी चक्रवर्ती किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? किस राज्य की महिला मुख्य सचिव बनी है नंदिनी चक्रवर्ती? तो ये पश्चिम बंगाल की महिला, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल की महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में भी सरकार चेंज हुआ और ममता दीदी खेला होबे करके अब हार गई, और शुभेंदु अधिकारी अब सीएम बन चुके हैं, याद रखिएगा। शुभेंदु अधिकारी कहां से? तो नंदीग्राम सीट, याद रखिएगा, नंदीग्राम सीट और आपको भवानीपुर, नंदीग्राम सीट और आपको भवानीपुर सीट से आपको विधायक हैं और बन चुके हैं अब आपको चीफ मिनिस्टर बंगाल के, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है डिजिटल लाइब्रेरी, किस सरकार ने ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए नेशनल डिजिटल मिशन जो आया था 2015 में आया था, उसी के तहत डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की शुरुआत की गई थी। और देखिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया, अब ग्रामों में गांव में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करने की पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश ने, योगी बाबा ने, ठीक है। तो याद रखिएगा डिजिटल पुस्तकालय स्थापित कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। अगला सवाल, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है? भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन होगी कहां से कहां तक चलेगी? तो जिंद से मेरे भाई, जिंद से लेकर सोनीपत तक चलेगी, याद रखिएगा। कहां है ये जिंद और सोनीपत? ये हरियाणा में है, हरियाणा में, याद रखिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी। टोटल 89 किलोमीटर तक ये समझिए चलेगा, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये बनाया जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया जाएगा। तो हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI जो हाईवे बनाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब समझिए 24 घंटा में सबसे ज्यादा कंक्रीट का रोड बनाने वाला, बिटुमिनस सीमेंट से सबसे ज्यादा सीमेंट भरने का रिकॉर्ड बनाया है, और सबसे ज्यादा सड़क, मतलब एक ही दिन में, मतलब 24 घंटे में, मतलब एक दिन में लगभग 29 किलोमीटर का सड़क बना दिया है, जो 3 लेन से भी ज्यादा का है। तो ये कहां बनाया है? आंध्र प्रदेश में। कॉरिडोर का नाम क्या है? कॉरिडोर का भी नाम आप याद रखेंगे तो विजयवाड़ा, बेंगलुरु विजयवाड़ा, बेंगलुरु विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कडप्पा, विजयवाड़ा कडप्पा, विजयवाड़ा कडप्पा, कडप्पा प्रोजेक्ट, कॉरिडोर, कॉरिडोर याद रखिएगा। बेंगलुरु विजयवाड़ा कडप्पा कॉरिडोर में NHAI ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, एक दिन में सबसे ज्यादा सीमेंट वाला रोड बनाने का। अगला सवाल पे चलते हैं। ब्रिक प्लस नेवल एक्सरसाइज हैज बीन लॉन्च इन विच कंट्री? ब्रिक प्लस, देखिए ये ब्रिक नहीं है, ये ब्रिक प्लस है। नौसैनिक अभ्यास हुआ था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा। ब्रिक प्लस नौसैनिक अभ्यास कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। अच्छा, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, 3 राजधानी, एक है प्रिटोरिया, उसके बाद आपको देखिए एक है आपको ब्लोएम फाउंटेन, और एक और राजधानी है इसकी, कमेंट करिएगा, प्रिटोरिया, ब्लोएम फाउंटेन, और एक और राजधानी कमेंट करिएगा। 3 राजधानी है इसकी। चलिए आगे, न्यायिक राजधानी अलग है, प्रशासनिक राजधानी अलग है, और जुडिशरी राजधानी अलग है। अरलम को किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा? तो केरला में अरलम जो है उसको तितली अभ्यारण्य
देश का पहला घोषित किया जाएगा, याद रखिएगा। केरला के जो अब आपको मुख्यमंत्री हैं वीडी सतीशन बन गए हैं, पिनरई विजयन के जगह पर वीडी सतीशन बन गए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज साझा शक्ति, भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में याद रखिएगा, अरब सागर के प्रोटेक्शन के लिए महाराष्ट्र में सांझ शक्ति या साझा शक्ति का आपको युद्धाभ्यास किया है भारतीय सेना ने। ठीक है, अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश को पहला स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, मतलब किस कौन कौन देश में आपके पास जाने की आजादी है, और उसमें इस बार टॉप किया है जापान। देखिए, जापान और सिंगापुर हमेशा इसी में फर्स्ट और सेकंड रहता है, कभी जापान ऊपर कभी सिंगापुर ऊपर, तो इस बार सिंगापुर जो है टॉप किया, याद रखिएगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का इस बार जुलाई में फिर से रैंकिंग आ गया है, भारत फिर से 80वें स्थान पर चला गया, याद रखिएगा। 75 से फिर से 80वें स्थान पर चला गया है। और 56 देशों में आप क्या कर सकते हैं? तो वीजा फ्री घूम सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल, मतलब 56 देश ऐसे हैं कि जहां डायरेक्ट आप टिकट कटा के जाइएगा, एयरपोर्ट पे बोलिएगा कि अपुन यहाँ पे घूमने के लिए आया है, तो आपको मिल जाएगा वहां पे वीजा ऑन अराइवल, मात्र 56 देशों में। अगला, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता अपॉइंटेड, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को किस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है? देखिए, अगर आपको करंट अफेयर्स में पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है तो आपको मात्र 25 हाई कोर्ट हैं भारत देश में, और कोई भी नियुक्ति अगर होती है तो आप लोग को याद रखना है। तो आपको देखिए, मनोज कुमार को उत्तराखंड हाईकोर्ट का आपको बनाया गया है, ये आपको ये क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस। अगला चलेंगे, अगला देखिए, जास्कर नदी किस प्रमुख नदी की प्रणाली की सहायक नदी है, जिसके बारे में हाल ही में खबरों में चर्चा हुई है? देखिए, जास्कर नदी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। देखिए, हम लोग जानते हैं ना, जो लद्दाख रेंज, देखिए ऐसे लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज है, इसी के बीच से क्या गुजरती है? तो सिंधु नदी गुजरती है। लेकिन एक जास्कर नदी भी है जो सिंधु नदी की ही सहायक नदी है, याद रखिएगा। सिंधु की सहायक नदी है जास्कर नदी, याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सिंधु जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था, कब आया था? तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1960 में। अगला सवाल, भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव 3.0 किस स्थान पर मनाया गया? भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव 3.0 कहां मनाया गया? तो विशाखापट्टनम में मनाया गया प्रकाश स्तंभ महोत्सव, याद रखिएगा, प्रकाश स्तंभ महोत्सव विशाखापट्टनम में मनाया गया। भारत के प्रमुख राज्यों में से कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे उच्च स्थान पर है? पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे टॉप पर इस बार कौन आया है? तो उत्तर प्रदेश। इस बार कौन आया है? उत्तर प्रदेश इस बार टॉप पर आया है, याद रखिएगा, यूपी। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल खबरों में थी, यह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संबंधित है? देखिए, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, अब देखिए क्या होता है ना कि हर जिला का, हर जगह का कोई ना कोई चीज खास होता है। जैसे पटना में महावीर मंदिर का लड्डू खास है, तो आपके जिला में कुछ ना कुछ खास होगा। वैसे ही भारत देश में हर जगह कुछ ना कुछ खास है। तो इंडियन रेलवे एक पहल शुरू की है, इंडियन रेलवे ने एक पहल शुरू किया है कि आपको रेलवे स्टेशन पर ही एक दुकान आपको मिलेगा, जो वहां के लोकल जो बढ़िया चीज होगा वो बिकेगा। मतलब समझिए कि अगर जैसे मान लीजिए आप लखनऊ स्टेशन पे उतरे, तो लखनऊ का जो फेमस डिश है, लखनऊ की बिरयानी या लखनऊ का कोई मिठाई है, तो आप लोग को वो मिल जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। किस पहल के तहत? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। आगे, हाल ही में स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई जो है, इसको अपना राजकीय तितली घोषित किसने किया है? राज्य तितली किसने घोषित किया है? देखिए पूछ रहा है, तो ये चंडीगढ़ ने किया है दोस्तों, याद रखिएगा। चंडीगढ़ ने स्ट्राइप टाइगर तितली को अपना राजकीय तितली घोषित कर दिया गया है। चंडीगढ़ बहुत सुनियोजित शहर है, बहुत खुशहाल शहर है, मतलब बहुत हरियाली भरा शहर है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए, भारत हाल ही में किस समूह के साथ एक व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला है?
जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। देखिए मदर ऑफ ऑल डील्स, तो ये किसके साथ किया है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ, मदर ऑफ ऑल डील्स। अब भारत क्या है, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, एफटीए, यानी कि मुफ्त समझौता व्यापार जो है साइन कर लिया है यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन में अभी कितने देश हैं, ईयू में अभी कितने देश हैं, तो 27 देश हैं, ठीक है। इसका 28वां देश बना था क्रोएशिया 28वां देश बना था, लेकिन अब 27 देश ही रह गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन इससे अलग हो गया है, ब्रिटेन जो है इससे अलग हो गया, याद रखिएगा। अच्छा, आपको यूरोपियन यूनियन की ही जो आपको जो हेड थी उर्सुला वॉन डेर लेयर और एंटोनियो कोस्टा, वो 77वें गणतंत्र दिवस में भारत आए थे, याद रखिएगा, चीफ गेस्ट थे। अगला, हाल ही में नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया है। देखिए नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में जो अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी, दुबई उसकी राजधानी नहीं है, याद रखिएगा, अबू धाबी को सबसे सेफ शहर बोला गया है, मतलब मानव के रहने के लिए सबसे सेफ शहर, सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, 77वें गणतंत्र दिवस का परेड का विषय क्या था। देखिए 77वां गणतंत्र दिवस जो हुआ था 26 जनवरी 1900 ये आपको 2026 में 77वां जो हुआ था, उसका था वंदे मातरम के 150 साल, वंदे मातरम के 150 साल, याद रखिएगा। अच्छा, वंदे मातरम को कहां से लिया गया है, आनंद मठ से, आनंद मठ से वंदे मातरम को उठाया गया, याद रखिएगा। इसकी जो मूल भाषा है, वंदे मातरम की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, संस्कृत है, याद रखिएगा, लेकिन जो आनंद मठ की भाषा है ये बंगाली है, बंगाली। तो याद रखिएगा आनंद, अब इसके 50 मतलब 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस बार का विषय यही था। अगला सवाल, हाल ही में सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 के तहत निम्नलिखित में से किस खनिज को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है। देखिए खान और खनिज के मतलब महत्वपूर्ण खनिज के रूप में किसको किया है, तो कोकिंग कोल को, याद रखिएगा, कोकिंग कोल को भारत ने आपको खान और खनिज के महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज के रूप में मनोनीत किया है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन यानी कि नवाचार सूचकांक, अगर कोई नया आप इन्वेंशन करिएगा, नया चीज बनाइएगा तो आपको नवाचार सूचकांक मिलता है, और भारत का स्थान इसमें है 38वां स्थान है मिला है भारत को, याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। भारत का पहला काउ कल्चर म्यूजियम यानी कि गौ माता का म्यूजियम कहां बनाया जाएगा। गौ माता को आज तक हम लोग जान रहे थे, लेकिन इनकी जो साइंटिफिक विशेषता है, इसकी वैज्ञानिक जो विशेषता है, इसका पता लोगों को चले, उसके चलते उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, आपको काउ म्यूजियम बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और मथुरा में उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला, कौन सा देश 2026 में पहला ग्लोबल साउथ एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करने जा रहा है, कर लिया है, कब किया है, फरवरी 2026 में, ठीक है। कहां हुआ था, भारत मंडपम में नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली में, याद रखिएगा, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक रोबोट के चलते पूरा काम खराब हो गया, जबकि मतलब बहुत अच्छा चीज भी हुआ था, लेकिन एक थोड़ा सा गलती के लिए समझिए काम खराब हो गया। तो भारत एआई इंपैक्ट का आपको कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 बार एआई इंपैक्ट हो चुका है अभी तक, ये चौथा एआई इंपैक्ट है, और ग्लोबल साउथ का पहला है। अगला, हाल ही में किस संगठन ने 2025 का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 91। अगर आपसे पूछिएगा कि भारत में क्या भ्रष्टाचार होना चाहिए, तो आप बोलिएगा नो मतलब नो, एक भी जगह भ्रष्टाचार नहीं मांगता अपने को नो, एक भी जगह भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। तो 91वें रैंक पर है भारत, और इसको जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है। थोड़ा सा पिंकी पिंकी बहुत ज्यादा हो गया, इसको कलर को चेंज किया जाए, क्या सही रहेगा? हाँ चलिए यही ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। पहला राज्य बन गया है केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, याद रखिएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, आध्यात्मिक गुरु जो है आपको जग्गी वासुदेव, ईशा फाउंडेशन आप लोग जानते हैं ना, कोयम्बटूर के पास जो महादेव की जो बड़ी सी मूर्ति है, आदि योगी की जो मूर्ति आप लोग देखे होंगे कोयम्बटूर में, वो ईशा फाउंडेशन द्वारा, ईशा फाउंडेशन के जो आपको गुरु हैं जिनका नाम है सदगुरु के नाम से हम लोग जानते हैं, इनका नाम है जग्गी वासुदेव। तो जग्गी वासुदेव यानी कि सदगुरु ने भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया है किसने? जग्गी वासुदेव ने, सदगुरु जी ने। ये क्या चलाते हैं? तो ईशा फाउंडेशन चलाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत एआई शिखर सम्मेलन, भारत के एआई शिखर सम्मेलन में दो प्रमुख राष्ट्रीय पहल शाही और बोध को कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो शाही और बोध जो है वो दो प्रमुख राष्ट्रीय पहल है भारत एआई के शिखर सम्मेलन का, याद रखिएगा, शाही और बोध। और इसको लॉन्च करने कौन जा रहा है? तो जेपी नड्डा जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जेपी नड्डा, इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन में भी देखिए, क्वेश्चन में भी आंसर छिपा रहता है, तो क्वेश्चन को पूरा आप लोग को ध्यान से देखना है और स्किप नहीं करना है। अगला, तेजस्विन शंकर वॉन विच मेडल इन मेन हेप्लेथॉन। देखिए, तेजस्विन शंकर ने हेप्लेथॉन में क्या जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, उसमें हेप्लेथॉन में स्वर्ण पदक जीता है। आपको क्या नाम है इनका? तेजस्विन शंकर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में खबरों में आई खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? खुर्रमशहर 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको ईरान ने बनाया, याद रखिएगा। अच्छा, ईरान पर जो हमला हुआ था, वो हमला का नाम क्या था? एपिक फ्यूरी हमला, और एक हमला था रोरिंग लायन, दो हमला हुआ था। रोरिंग लायन, ठीक है, रोरिंग लायन जो था चलाया था इजराइल ने, और एपिक फ्यूरी था अमेरिका ने चलाया था, याद रखिएगा। और ईरान ने जो बदला लिया इन दोनों से जो बदला लिया, उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ट्रू प्रॉमिस यानी कि सच्चा वादा, ट्रू प्रॉमिस 4, याद रखिएगा, ठीक है। और ईरान ने एक और ऑपरेशन चलाया, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेगा, ऑपरेशन नस्र, याद रखिएगा, नस्र ऑपरेशन नस्र चलाया था। आपको ईरान का जो आईसीजीआर है, ईरान कमांडो, जो आपको रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो है, जो हार्मोज स्ट्रेट पे कब्जा करके रखा था, उसने चलाया था ऑपरेशन नस्र। अगला, भारत फ्रांस का छठा वार्षिक रक्षा संवाद किस स्थान पर हुआ? तो ये देखिए बेंगलुरु में हुआ है। भारत और फ्रांस का छठा वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है, बेंगलोर में हुआ है। भारत जो फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी है, डेसॉल्ट एविएशन कंपनी जो है, उसके साथ भारत क्या करता? राफेल खरीदा है, राफेल जो है भारत किससे खरीदा है? फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन कंपनी से, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ अब भारत एक अटल टिंकरिंग लैब चालू कर रहा है, अटल टिंकरिंग लैब आपसे पूछेगा किसके साथ चालू कर रहा है? तो भारत, तो फ्रांस के साथ चालू कर रहा है। अभी मोदी जी जो फ्रांस गए हुए थे G7 की बैठक में, उसमें ये हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, कर्नाटका जो है मतलब बैन कर दिया है मोबाइल को, अंडर मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कर्नाटका क्या किया है? मोबाइल पर बैन लगाने का प्रतिबंध लगा रहा है। सोशल मीडिया नहीं, मोबाइले पर बैन लगा देगा कि मोबाइले नहीं चलाना है। आगे देखिएगा, G4 की मीटिंग कहां हुई? G4 की मीटिंग आपको कहां हुई? G4 की मीटिंग आपको हुई ब्राजील में। G4 की मीटिंग आपको ब्राजील में हुई, याद रखिएगा। अगला सवाल,
कौन सा देश अस्थायी रूप से हार्मोज जलडमरू बंध के कुछ हिस्सों को बंद कर देता है? हार्मोज जलडमरू बंध को कौन कब्जा करके बंद कर दिया था? तो ईरान। ईरान इसको बंद कर दिया था, इस पे कब्जा लगा दिया था। ठीक है। और ऑपरेशन देखिए उसमें आपको अमेरिका भी एक ब्लॉकेज लगा दिया था इधर से। अमेरिका भी इसमें क्या कर दिया था? ब्लॉकेज लगा दिया था, याद रखिएगा। अमेरिका अमेरिका भी इसमें, यूएसए भी इस पे आपको ब्लॉकेज लगा दिया था। और जो ऑपरेशन अमेरिका ब्लॉकेज लगाया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है? आप कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाए हुए सब आप लोग को। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज लॉन्च प्रहर प्रहार इंडिया न्यू नेशन काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। प्रहार जो है भारत का नया आतंकवाद विरोधी पॉलिसी है, याद रखिएगा। भारत का नया आतंकवाद विरोधी नीति है प्रहार का शुभारंभ किया है भारत ने, गृह मंत्रालय ने। ठीक है। अगला, दुनिया का पहला बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? बांस से यानी कि बैम्बो का आधारित इथेनॉल संयंत्र बनाया जा रहा है आपको असम में। हेमंता विश्व शर्मा असम के फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला, भारत में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? भारत में वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है? वज्र प्रहार किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका, यूएसए, भारत और यूएसए के बीच में होता है वज्र प्रहार। और होता है कोप इंडिया। और क्या होता है? एक होता है युद्ध अभ्यास, एक का नाम ही है युद्ध अभ्यास, याद रखिएगा। एक और आपको होता है मालाबार, ये क्वाड देशों के बीच में होता है, याद रखिएगा। और वज्र प्रहार का 16वां संस्करण जो है कहां आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस बाघ अभ्यारण्य ने वन जीवी दीदी पहल शुरू की है? वन जीवी दीदी पहल शुरू की है आपको पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में वन जीवी दीदी पहल शुरू की गई है। अच्छा, झारखंड के जो आपको मुख्यमंत्री हैं, आपको उनका नाम क्या है? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। ठीक है। हेमंत सोरेन के जो पिताजी हैं, हेमंत सोरेन अभी क्या है? हेमंत सोरेन अभी सीएम है। इनके पिताजी जो हैं शिबू सोरेन जो है, शिबू सोरेन को मिला है आपको पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत इस बार, याद रखिएगा। और ये किस पार्टी के से? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के फाउंडर थे, याद रखेंगे। ठीक है। अगला सवाल, महाराष्ट्र के किस गांव ने स्वयं को जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है? जाति पाति से परे अपने आप को जाति मुक्त गांव घोषित करने वाला महाराष्ट्र का जो गांव है वो है सोंडाला, खंडाला नहीं, सोंडाला, याद रखिएगा। सोंडाला, चलती क्या सोंडाला। आगे देखिए, नीति आयोग की सीईओ कौन बनी है? निधि छिब्बर जो है नीति आयोग की सीईओ बनी है, याद रखिएगा। नीति आयोग किसके जगह पर आया था? योजना आयोग के जगह पर आया था। कब? 2015 में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो निधि छिब्बर है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अब केरला का नाम केरलम कर दिया गया है, याद रखेंगे। अगला, भारत ने किस देश के साथ अपनी कर संधि को मोस्ट फेवर्ड नेशन के खंड से हटा दिया है? अपनी कर संधि को मोस्ट फेवर्ड नेशन के कर से हटा दिया है फ्रांस को हटा दिया, याद रखिएगा। फ्रांस के ही इवियान शहर में अभी G7 का सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कहां हुआ? देखिए, धर्म गार्जियन जो है उत्तराखंड में हुआ है। धर्म गार्जियन देखिए किसके किसके बीच में होता है? तो देखिए, धर्म गार्जियन जो है, धर्म गार्जियन और एक होता है वीर गार्जियन और एक होता है जीमैक्स। ठीक है, ये तीनों का तीनों होता है भारत और जापान के मध्य। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जीमैक्स तीनों का तीनों होता है भारत और जापान के मध्य, याद रखिएगा। ठीक है। अगला,
अच्छा इसमें और थोड़ा थोड़ा देख ले क्या, और क्या क्या। अच्छा इसमें तो दिया हुआ नहीं है, नहीं तो इसमें आपको और बताते ही कौन किसके साथ होता है। आगे मिलेगा क्वेश्चन। किस हवाई, अगर सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए फिर ईयरली भी लेके आएंगे। ईयरली में मात्र 300 क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए आज का सेशन लंबा हो सकता है, अब मेरा इसमें मजबूरी है, अब हम रोबोट नहीं है कि स्पीड 1 टेराहर्ट्ज और मेमोरी 1 जेटाबाइट के स्पीड से आपको पढ़ा दे। ठीक ठाक स्पीड है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं है, लेकिन आपको ये क्लास एंड तक देखना है दोस्तों, एंड तक। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चिट्टी चिट्टी रोबोट नहीं है अपन। आगे देखेंगे, किस हवाई अड्डे ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्थान पुरस्कार जीता है? एशिया पैसिफिक में बेस्ट डिपार्चर अवार्ड, ठीक है, किसने जीता है? मुंबई ने, मुंबई एयरपोर्ट ने, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है मुंबई का, उसने जीता है, याद रखिएगा, बेस्ट डिपार्चर का अवार्ड। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट को 5वां स्थान मिला है, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट 5वें स्थान पर है, याद रखिएगा। और दिल्ली जो इंदिरा गांधी जो टर्मिनल है, वहां पे एआई चलित ट्रेन चलेगा, एआई से चलने वाला ट्रेन चलेगा बिना ड्राइवर का, दिल्ली के एयरपोर्ट पे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला, IAF कंडक्टेड कलारी लीप एक्सरसाइज इन विच प्लेस? भारतीय वायुसेना ने कलारी लीप अभ्यास किस स्थान पर किया है? तो ये किया अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में, याद रखिएगा। अच्छा भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य बताइएगा क्या? आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है नभ स्पृश्यम दीप्तम, नभ नभ स्पृश्यम दीप्तम, दीप्तम, याद रखिएगा, यानी इसका मतलब होता है टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, आगे चलेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2025-26 सत्र के लिए भावांतर भुगतान योजना मूल्य अंतर योजना को पुनः लागू कर दिया है? भावांतर भुगतान योजना को पुनः लागू करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भावांतर भाव योजना को, किसानों को आय अच्छा से मिले, उनके सामान का उनको अच्छा से मतलब सब कुछ मिले, बिक्री उक्री करके, इस चलते मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, मोहन यादव है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश को सोया राजधानी भी कहते हैं, बाघ राजधानी भी कहते हैं। जो 58वां टाइगर रिजर्व है, 58th टाइगर रिजर्व है, कहां बना है? माधवगढ़, माधव माधव टाइगर रिजर्व भी कहां है आपको? मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश का 9वां है और देश का 58वां टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। अच्छा भारत का 100वां रामसर स्थल कहां बना है? कमेंट करेंगे। 100वां रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बना है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित हो गया है। अगला, विनय कुमार सक्सेना किस देश के शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना जो है लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं, याद रखिएगा। विनय कुमार सक्सेना राज्यपाल जो है आपको लद्दाख के, और लद्दाख में अब 7 जिले हो चुके हैं, और लद्दाख की राजधानी हो चुकी है लेह, लेह इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, लेह इसकी राजधानी है। यही लद्दाख के सोनम वांगचू है, सोनम वांगचू, सोनम वांगचू जो है, वांगचू अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीबीएसई वाले में जो फ्रॉड हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोनम वांगचू। सोनम वांगचू जो थे उनको आर्टिकल 22 के तहत, आर्टिकल 22 के तहत उनको अरेस्ट किया गया था। क्यों किया गया था? इसका कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, याद रखिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि अगर सरकार को लगे ऐसा कि किसी व्यक्ति से हमें खतरा है या कोई दंगा भड़का सकता है, तो शक के आधार पर पहले ही उसको अरेस्ट कर लेती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। निर्विरोध निर्विरोध निरोध, अभी हिंदी वाला याद नहीं आ रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22, याद रखिएगा। सोनम वांगचू, अच्छा सोनम वांगचू ने एक स्कूल की स्थापना की है, सेकमॉल, सेकमॉल, याद रखिएगा। सेकमॉल जो है लद्दाख में ही है, ठीक है। सेकमॉल स्कूल जो आमिर खान देखते हैं ना 3 इडियट्स में, प्लेन उड़ाते रहता है, जो बच्चा का जो स्कूल होता है, तो वैसे बच्चे जो तारे जमीन पर होते हैं, मतलब वैसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई जिनको समझ में नहीं आता, किताबी भाषा, लैंग्वेज का भाषा, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल खोला गया था, सेकमॉल, याद रखिएगा। वो भी सोनम वांगचू ने खोला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, RN रवि को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? RN रवि हो जाएगा, आप हो जाएंगे आपको ये पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बन गए हैं RN रवि। आगे चलिएगा, ठीक है।
देखिए किस राज्य में कोली हिल्स में पहला डार्क स्काई पार्क खोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोली हिल्स देखिए कहाँ है, कोली हिल्स है आपको, ये आपको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कोली हिल्स में आपको खोला गया है पहला डार्क स्काई पार्क। मतलब ऐसा पार्क है कि मतलब जाइएगा तो आपको पूरा तारा और दिखेगा, डार्क स्काई, पूरा अंधेरा दिखेगा, पूरा तारा और आपको इसमें दिखेगा। एस्ट्रोनॉमिकली को बढ़ावा देने के लिए, खगोल शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। देखिए मोदी जी को भाषण बहुत देने अच्छा से देने आता है भाइयों बहनों, और मोदी जी को इजराइल का सम्मान मिला था, नेसेट स्पीकर मेडल ऑफ द इजराइल का, इजराइल में नेसेट स्पीकर मेडल का सम्मान मिला था किसको, प्रधानमंत्री मोदी को, कि मतलब बहुत अच्छा भाषण देते हैं, ठीक है ना। जो सबसे अच्छा भाषण देता है उन्हीं को मिलता है। अब भाषण के मामला में तो क्या ही कहना। महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर, ये पुस्तक किसका लिखा हुआ है, महात्मा द ग्रेट, महात्मा एक महान संचारक, द ग्रेट कम्युनिकेटर मतलब बातचीत करने वाले, ये किसने लिखा है, तो धीरज कंकड़िया ने, धीरज कंकड़िया ने, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अरुंधति रॉय जो है, अरुंधति रॉय है इनको देखिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए, गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए। और इनकी जो आपको आत्मकथा है अरुंधति रॉय का, उसका नाम है मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी। अगला अगला अच्छा डॉलर बहू किसका है, डॉलर बहू याद रखिएगा, डॉलर बहू है सुधा मूर्ति जी का, डॉलर बहू, डॉलर बहू किसका है, सुधा मूर्ति जी का। एक और है इनका 3000 स्टिचेस, पूछ लेता है 3000 स्टिचेस, स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके का भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लाएंगे, एकदम 500 सवाल, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम क्वेश्चन वहीं से छपेगा। आगे देखते हैं, देखिए हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला जीआई टैग वाला कार्बी आंगलोन अदरक, कार्बी आंगलोन अदरक कहाँ का है, तो ये आपको देखिए कहाँ का ये असम का है, आपको ये जो अदरक है ये असम का है। अच्छा अभी बिहार की 52 बूटी साड़ी लिखिएगा, बिहार की 52 बूटी साड़ी को, 52 बूटी साड़ी को और पीढ़िया पेंटिंग को, पीढ़िया पेंटिंग को मिला है जीआई टैग, पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। अगला भूमि निवेश के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है, भूमि निवेश के लिए मतलब जमीन खरीदने के लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जगह है, चौथे स्थान पर भारत, चौथे स्थान पर है भारत। मतलब अच्छा वर्ल्ड में अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है, अच्छा इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा रिटर्न मिले, तो भारत उसमें चौथे स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत के 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार राशि के साथ अपना पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज लॉन्च किया है, जीरो प्राइज लॉन्च किया है भारत ने। ये क्या है, इन्वायरमेंटल अवार्ड है, प्राइज मतलब देगा, मतलब जीरो प्राइज देगा, जीरो प्राइज का नाम ही है, इसका नाम ही है जीरो प्राइज, और इसकी पुरस्कार राशि है 5 करोड़। ये एक आपको क्या है, तो आपको ये पर्यावरण पुरस्कार रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत किस देश के साथ अभ्यास लामित्य 2026 आयोजित कर रहा है, तो भारत लामित्य, देखिए लामित्य का मतलब होता है दोस्ती, दोस्ती मित्रता, याद रखिएगा, ठीक है, दोस्ती। और दोस्ती से याद रखिएगा आपको भारत की दोस्ती यानी कि मैत्री, मैत्री जो है, मैत्री थाईलैंड के साथ भी बहुत अच्छी है, तो भारत थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास करता है, मैत्री, ठीक है। और दोस्ती से एक्यूवेरिन भी याद रखिएगा, एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन का भी मतलब होता है दोस्ती, ठीक है। एक्यूवेरिन भारत और मालदीव के बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है। और लामित्य जो है भारत और सेशल्स के बीच में, भारत और सेशल्स के बीच में लामित्य युद्ध अभ्यास होता है। देखिए भारत और फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस करते हैं युद्ध अभ्यास आपस में, गरुड़, वरुण और शक्ति, भारत फ्रांस गरुड़, वरुण और शक्ति। लेकिन अगर मित्र शक्ति पूछ ले तो भारत और श्रीलंका, याद रखिएगा। भारत और अमेरिका करते हैं युद्ध अभ्यास, एक का नाम ही है युद्ध अभ्यास, एक हो जाएगा वज्र प्रहार, उसके बाद कोप इंडिया और मालाबार, ये सब होता है भारत और अमेरिका के साथ। अगर भारत और रूस का पूछेगा तो इंद्र युद्ध अभ्यास याद रखिएगा, इंद्र। लेकिन अगर इंद्र धनुष पूछ लेगा तो भारत और यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है। अजय वारियर, कोंकण और इंद्रधनुष, ये तीनों करता है भारत किसके साथ, तो आपको यूनाइटेड किंगडम के साथ करता है, याद रखिएगा, ठीक है। जापान के साथ भी बता ही दिए थे आपको, धर्म गार्जियन,
वीर गार्जियन और जिमैक्स, थर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमैक्स भारत जापान के साथ करता है। सूर्य किरण किसके साथ करता है? नेपाल के साथ करता है। बांग्लादेश के साथ क्या करता है? बोंगो सागर और संप्रीति, बोंगो सागर और संप्रीति बांग्लादेश के साथ करता है। किर्गिस्तान के साथ करता है खंजर, उज्बेकिस्तान के साथ करता है डस्टलिक, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का दूसरा चरण किस स्थान पर किया गया? विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का दूसरा स्थान जो है कहां किया गया? ये किया गया आपको नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विकसित भारत का जो युवा कार्यक्रम है का दूसरा चरण किया गया नई दिल्ली में। अगला, किस राज्य ने 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? प्रोजेक्ट गंगा से पानी वानी मत मार दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रोजेक्ट गंगा, तो ये हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, याद रखिएगा, यूपी ने उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, जिष्णुदेव वर्मा को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का, ठीक है। और महाराष्ट्र के ही आपको जो मुख्य डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनका नाम था अजीत पवार। इनका निधन हो गया। इनका प्लेन था लियर जेट 45 जो था वो पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश कर गया और इनका निधन हो गया, याद रखिएगा, अजीत पवार जी का। और इनके जगह पर सुनेत्रा पवार, इनकी पत्नी जो है सुनेत्रा पवार, उनको बना दिया गया है डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम है, एक सुनेत्रा पवार है और एक है एकनाथ शिंदे। और सीएम तो आप जानते ही हैं देवेंद्र फडणवीस है। अरे अंधेरा हो गया जी, अंधेरा कायम रहे, ऐसा कैसे? आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च साइन ऐप रिसेंटली? देखिए साइन ऐप जो है ना, भारतीय रेलवे ने ये चालू किया है, भारतीय रेलवे ने किया साइन ऐप। क्यों किया है? तो रेलवे में जितने भी महिला कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए साइन ऐप चालू किया, याद रखिएगा, साइन सेक्सुअल हरासमेंट से है इसका साइन ऐप, मतलब जितनी भी महिला कर्मचारी उनके साथ कुछ गलत ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, इसके चलते भारतीय रेलवे ने शुरू किया है, ठीक है। अश्वनी वैष्णव जो है रेलवे मिनिस्टर। अगला सवाल, समाचार में उल्लिखित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने किस शहर में आयोजित किया गया? देखिए, जो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है वो नई दिल्ली में हुआ और भारत ने इसमें आपको बेहतरीन प्रदर्शन किया। 69 गोल्ड मेडल इसमें जीता, आपको 69 गोल्ड मेडल जीता। टोटल 208 मेडल है, जिसमें 69 गोल्ड मेडल है और आपको इसमें 65 आपको सिल्वर मेडल है, 65 आपको सिल्वर मेडल है और 64 आपको कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है, याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर इसमें रूस रहा है दूसरे स्थान पर। तो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स जो है भारत के नई दिल्ली में हुआ, भारत ने उसमें 208 मेडल जीता है, 69 गोल्ड स्वर्ण पदक, 65 रजत पदक और 64 आपको कांस्य पदक, याद रखिएगा। ये मंच प्रदान करता है, मतलब जो खिलाड़ियों को पैरा ओलंपिक में भेजने के लिए, ठीक है। अगला सवाल, अरविंद धर्माधिकारी को, देखिए, अरविंद धर्माधिकारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया? तो मद्रास के हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश बने हैं। अच्छा, बिहार की महिला एक बनी है, बिहार की एक महिला बनी है, कमेंट करेंगे आप। बिहार की महिला सीजीआई बनी है, कमेंट करेंगे। बिहार की महिला सीजीआई कौन बनी है, कमेंट करेंगे, ठीक है। मद्रास के बने हैं अरविंद धर्माधिकारी, ठीक है। आगे चलेंगे, शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है शैलेश कुमार ने। विश्व एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में शैलेश कुमार ने ऊंची कूद यानी कि हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। चंद्रिका पुजारी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है चंद्रिका पुजारी ने, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। देखिए, इंडियन मेट्रो जो है
भारत का जो मेट्रो मेट्रो नेटवर्क है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। भारत का मेट्रो नेटवर्क तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। पटना में भी मेट्रो चल रहा है। देखिए, भारत के पास विश्व का पांचवा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, याद रखिएगा। कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। भारत के कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और भारत के पास पांचवा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला, किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 प्रस्तावित किया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 किसने किया है? महाराष्ट्र ने, देवेंद्र फडणवीस ने। अगला सवाल, सी ड्रैगन 2026 युद्ध अभ्यास का नेतृत्व कौन सा देश करेगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ड्रैगन जो होगा आपको, सी ड्रैगन ये आपको ये किसके किसके बीच में होता है? तो क्वाड देश प्लस कनाडा और प्लस दक्षिण कोरिया के बीच में, दक्षिण कोरिया के बीच में होता है, याद रखिएगा। क्वाड में कौन कौन से देश हैं आप जानते हैं ना? 2007 में क्वाड की स्थापना हुई थी। इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और आपको यूएसए है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत के तरफ से P-81 जो एक विमान है उसको सबमरीन किलर कहते हैं। बेसिकली ये जो सी ड्रैगन 2026 युद्ध अभ्यास था, इसका उद्देश्य क्या था समझिएगा। मतलब जितने भी सबमरीन जो होते हैं, पनडुब्बी जो होता है, पनडुब्बी बहुत नीचे नीचे चलता है, 300 मीटर 200 मीटर, उसका पता नहीं चल पाता है। तो उसको ढूंढने के लिए और उसका बचाव करने के लिए, उससे रक्षा करने के लिए ये चलाया गया था। और भारत का जो विमान है P-81, ये इसमें समझिए कि आपको P-81 क्या था, आपको ये में शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसको जो लीड कर रहा है वो आपको अमेरिका कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा है। क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ये लोग मिलके किए हैं सी ड्रैगन। चलिए अगला सवाल, स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होने के लिए चयनित कुसुनपुर गांव किस राज्य में है? तो स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होने के लिए चयनित कुसुनपुर गांव जो है वो ओडिशा का है, याद रखिएगा, ओडिशा का कुसुनपुर गांव। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां बनाया जा रहा है? तो लेह में। एशिया का श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, भारत का और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जिसका नाम है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, याद रखिएगा, श्रीनगर में। अगला सवाल, देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड, हाल ही में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ममता कालिया जी ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता इस बार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए? तो जीते जी इलाहाबाद के लिए, याद रखिएगा। और अंग्रेजी के लिए पूछ लेगा तो क्रिम्सन स्प्रिंग, याद रखिएगा, क्रिम्सन स्प्रिंग को मिला है। और जीते जी इलाहाबाद को मिला है, इसकी लेखिका है आपको ममता कालिया। अगला सवाल, कालिंजर हिल यानी कि पहाड़िया, जिसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, कालिंजर हिल कहाँ है? तो कालिंजर हिल जो है उत्तर प्रदेश में है, कालिंजर हिल, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, किस राज्य ने गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पारित किया है? तो पंजाब के आनंदपुर साहब में एक यूनिवर्सिटी बन रहा है जिसका विधेयक है बहादुर विश्व, 9वें सिख गुरु जो थे तेग बहादुर जी, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बना रहा है पंजाब में। ठीक है, पंजाब के भगवंत मान सीएम है, आम आदमी पार्टी के आते हैं, आम आदमी पार्टी से आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आम आदमी की जो पार्टी की स्थापना है, कब हुई थी? इसकी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। आम आदमी पार्टी के अभी 7 मेंबर जो थे, राघव चड्डा, ये सब कहां चले गए? बीजेपी में चले गए। और बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। ठीक है, और क्या चीज का यूज करके? तो अनुसूची 10 शेड्यूल 10 है आपको, 10 जो कहता है दल बदल विरोधक कानून। देखिए क्या करता है ना, किसी भी नेता को पार्टी में पलटी मारने से रोकता है, लेकिन वही अनुसूची ये कहता है कि अगर 2/3 बहुमत से सदस्य लोग किसी पार्टी में जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके ही आम आदमी पार्टी के 7 सदस्य भाजपा में पलटी मार दिए थे, याद रखिएगा। अच्छा, पंजाब से एक और चीज याद रखिएगा, मेरी रसोई योजना।
मेरी रसोई योजना, रसोई योजना भी किसने शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल उत्पाद में किस राज्य ने किस देश ने नारियल उत्पाद में भारत नंबर 1 पर चला गया है? भारत जो है नारियल के कोकोनट के उत्पाद पे नंबर 1 पर चला गया है। 49 मिनट्स हो गया। अरे जल्दी, अभी हम लोग 75 सवाल ही किए हैं, जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। अमेरिका डाटा एनालिस्ट नवीनतम प्रधानमंत्री को दुनिया के अनुमोदन रैंकिंग प्राप्त हुई है। देखिए मतलब प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका का एक जो आपको एक थिंक टैंक है, उसने प्रधानमंत्री मोदी को 68 रैंक के साथ साथ बोला है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जो है सबसे लोकप्रिय नेता है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय नेता है। आगे चलिएगा, पहला एलपीजी वाला एटीएम, एलपीजी एटीएम में जाइए, कार्ड स्वाइप करिए, आपको एलपीजी गैस मिल जाएगा। कहां शुरू हुआ है? तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम में ये शुरू हुआ है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, हाल ही में किस राज्य ने सरहुल महोत्सव मनाया गया? सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? झारखंड में। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। आगे चलेंगे, एक्सरसाइज ककाडू 2026, ककाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। भारत में इसमें भाग लिया था, याद रखिएगा, ककाडू। ठीक है, अगला अगला है आपको, देखिए स्क्वाश, स्क्वाश ओपन में, जेएसडब्ल्यू स्क्वाश ओपन टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब जीती है अनाहत सिंह। कौन जीती है? अनाहत सिंह। और पुरुष वर्ग का खिताब जीते हैं अभय सिंह, अभय सिंह और अनाहत सिंह, याद रखिएगा। स्क्वाश, स्क्वाश क्या होता है? एक खेल होता है टेनिस की तरह, जिसको दीवार पर मारा जाता है, ऐसे दीवार पर रैकेट से मारा जाता है और फिर वापस आता है, फिर मारा जाता है, तो उसको स्क्वाश कहते हैं। तो स्क्वाश में महिला एकल का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने, पुरुष एकल का खिताब जीता है आपको अभय सिंह ने। अगला सवाल, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शॉटपुट में स्वर्ण पदक, शॉटपुट जो होता है गोला फेंक, गोला फेंक में स्वर्ण पदक। देखिए विकलांग है बेचारी, इनका एक हाथ नहीं है, और इनका नाम है रिया सोलंकी, रिया सोलंकी, इन्होंने आपको स्वर्ण पदक जीता है शॉटपुट में। अगला, जापान में किस महासागर ने में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का विशाल भंडार खोजा है? तो जापान ने हिंद महासागर में रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि दुर्लभ आपको पृथ्वी तत्व खोजा है, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का विशाल भंडार खोजा है। कहा? हिंद महासागर ने। किसने खोजा है? जापान ने खोजा है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस बैंक को स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो कर्नाटक ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क 2024-25 के लिए, याद रखिए, कर्नाटक का ग्रामीण बैंक को। और ये दिया है आपको किसने? तो कृषि मंत्री, भारत के जो कृषि मंत्री हैं मामा जी शिवराज सिंह चौहान ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल जनवरी के दौरान भारत का कुल निर्यात कितना था? भारत का कुल निर्यात जो था 828.25 अरब डॉलर है इसमें लिखा हुआ, लेकिन ये 800 इससे भी ज्यादा 860 अरब डॉलर था, याद रखिएगा, अरब डॉलर था, 800 बिलियन डॉलर था, 828 अरब डॉलर था। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा ने बुधवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल में पारित किया कि देखिए अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की अब राजधानी होगी, एक ही राजधानी होगी। पहले वहां भी दो तीन गो राजधानी था, अब एक ही राजधानी होगी, अब उसका नाम रहेगा अमरावती, याद रखिएगा। ठीक है, नाम क्या? अमरावती को स्थायी राजधानी बना दी गई है, नाम तो पहले से था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में किस देश को सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया गया है? तो पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है सबसे प्रदूषित देश है, याद रखिएगा, सबसे प्रदूषित देश है 2025 का। सबसे आतंकवाद से भी पीड़ित सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही है। यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है नाक में दम किए हुए पाकिस्तान के। वो कहावत है ना कि जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो आगे चलिएगा, ओपन एआई के एशिया पैसिफिक प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ओपन एआई के एशिया पैसिफिक प्रमुख के रूप में किरण मनी जी को प्रमुख बनाया गया है ओपन एआई का, याद रखिएगा। ओपन एआई जो चैट जीपीटी आप लोग यूज करते हैं, ओपन एआई का ही है।
सेबी के पूर्वकालीन सदस्यों में से किसे नियुक्त किया गया है? पूर्णकालीन सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और सेबी को एक अध्ययक बनाया गया था, वैधानिक निकाय बनाया गया था 1992 में, याद रखिएगा, ठीक है। तुहिन कांता पांडे जो है सेबी के वर्तमान में आपको हेड हैं, चीफ हैं। किसके जगह पे आए हैं? माधवीपुरी बूच के जगह पर आए हैं। लेकिन इसके जो पूर्वकालीन सदस्य जो बने हैं वो केवी रमन मूर्ति बने हैं, याद रखिएगा, केवी रमन मूर्ति। आगे, हाल ही में शुरू किया गया भारत का सबसे बड़ा गर्भावस्था समूह अध्ययन का नाम क्या है? भारत का शुरू किया गया गर्भावस्था समूह का क्या है आपको नाम? तो इसका नाम है आपको गर्भिणी, गर्भिणी, याद रखिएगा, INI, गर्भिणी। भारत का क्या है? सबसे बड़ा गर्भावस्था समूह अध्ययन है, ठीक है। अगला, सिंधु नदी के किनारे शीत रेगिस्तान क्षेत्र में पहली नदी तट बहाली परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में होगी? तो लद्दाख में होगी, याद रखिएगा, लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे शीत रेगिस्तानी क्षेत्र में, कोल्ड डेजर्ट क्षेत्र में तट बहाली परियोजना होगी, तट बहाली परियोजना। आगे, उत्तराखंड के बाद कौन सा दूसरा भारतीय राज्य है जिसने सामान्य नागरिक संहिता विधेयक को अपना लिया है? देखिए, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सामान्य नागरिक संहिता को हम लोग अनुच्छेद 44 में पढ़ते हैं। और इसको अपनाने वाला पहला जो राज्य था वो उत्तराखंड था, उत्तराखंड था, याद रखिएगा। और दूसरा जो है वो गुजरात है, दूसरा जो है वो गुजरात बन गया, याद रखिएगा, गुजरात। अच्छा, उत्तराखंड जो है आपका, उत्तराखंड ये उल्लास कार्यक्रम के तहत अब ये भी बन गया पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला पहला राज्य था मिजोरम, लेकिन अब जो है आपको ये भी बन चुका है, उत्तराखंड भी बन चुका है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। किस राज्य ने छात्राओं के लिए डिजिटल नीति बनाई है? डिजिटल नीति किसने बनाई है? तो कर्नाटका ने बनाई है। डिजिटल नीति कर्नाटका सरकार ने देखा है कि जो बच्चे हैं, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका टाइम बहुत फोन पर वेस्ट हो रहा है, तो एक नीति बनाई है, डिजिटल नीति, तो याद रखिएगा, कर्नाटका सरकार ने, ठीक है। भारत ने किस वर्ष तक 60% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों तक का लक्ष्य रखा था? 60% गैर जीवाश्म ईंधन जो होता है आपका, देखिए, सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो 2035 तक लक्ष्य रखा गया था 60% क्लीन एनर्जी का, गैर जीवाश्म ईंधन का। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? कोल, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ईंधन है। और गैर जीवाश्म ईंधन है आपको क्या? तो आपको जियोथर्मल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये गैर जीवाश्म ईंधन है, हरित ऊर्जा है। अगला, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 जारी किया जाता है NSO द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात के सानंद में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र डाला है, याद रखिएगा, गुजरात के सानंद में। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने सम्राट स्मृति संग्रहालय, देखिए, ये एक आपको जैन मंदिर है, ये आपको क्या है? आपको जैन मंदिर, एक जैन मंदिर नहीं, म्यूजियम है, ठीक है। उसका उद्घाटन किया है आपको गांधीनगर में, देखिए है ना, जैन के, देखिए, जैन गुरु है यहाँ पर, और गांधी जी हैं, सॉरी, मोदी जी हैं। आगे, आजकल थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो गांधी जी बहुत जुबान पर है, क्योंकि अभी गांधी युग चल रहा है। अगर आप लोग भी घटना चक्र का सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जरूर जाइएगा। हमने घटना चक्र का पूरा PYQ कराया है, हिस्ट्री अभी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उसकी 5वीं 6ठी क्लास हो गई है, 7 क्लास में उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। लाइन बाय लाइन घटना चक्र के हर क्वेश्चन को और नोट्स को हम लोग उसको किए हैं। और हम लोग साथ में अभी ल्यूसेंट शुरू करने वाले हैं, अगले हफ्ते से ल्यूसेंट शुरू करने वाले हैं, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। लूसेंट में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एक साथ कराया जाएगा आपको, सारा चैप्टर, कंप्लीट बुक। अगला सवाल, मोरुंग शिक्षा प्रणाली परंपरागत रूप से किस समुदाय से जुड़ी है? मोरुंग शिक्षा प्रणाली जो है
वो नागा जनजाति से जुड़ी है, याद रखिएगा। मोरुंग मोरुंग शिक्षा प्रणाली नागा जनजाति से जुड़ी हुई है, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन प्रमाण पत्रों में वैश्विक स्तर पर भारत किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए, नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन प्रमाण पत्रों में वैश्विक स्तर पर किसने शीर्ष स्थान किया है? नागोया प्रोटोकॉल में तो भारत ने किया, याद रखिएगा, भारत ने। अगला, हाल ही में किसे डीजीसीए प्रमुख बनाया गया है? डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन, देखिए जितना भी एयरपोर्ट पर विमान टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है, या उसका सर्विस होता है, या कोई भी कंप्लेन वगैरह होता है, उसको कुछ ऑर्डर दिया जाता है, या कोई भी नया विमान को उड़ने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब एओएस सर्टिफिकेट, एयर ऑपरेटिव सर्टिफिकेट, तो ये सब कौन प्रदान करता है? डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन करता है, इसको याद रखिएगा। और इसके जो आपको बन गए हैं वीर विक्रम यादव जो है आपको इसके हेड बन गए हैं। अगला चलेंगे, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा? तो एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये कहां कराया जाएगा? ये आपको उलान बटोर में, ये आपको कहां कराया जाएगा? उलान बटोर में, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट, देखिए 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव था, जिसमें से 20 शहरों को विश्व भर में चुना गया था जहां पे कचरा पट्टी एकदम जीरो के बराबर है। तो उसमें वर्कला, केरल का जो एक शहर है वर्कला, उसको शामिल किया गया था, याद रखिएगा, वर्कला को शामिल किया गया था, जीरो सिटी टुवर्ड्स जीरो वेस्ट। चलिए अगला, करीबा बांध जहां 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना है, वो किस नदी पर है? देखिए, नर्मदा नदी पर गंगा, कांगो, माही, नर्मदा नदी पे है ये तो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लेंगे, मेरे ख्याल से ये नर्मदा नदी पर है इसमें, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। गंगा, कांगो, माहे, देख लेंगे। हालांकि नर्मदा नदी पर ये फ्लोटिंग का आपको सोलर फ्लोटिंग वाला बनाया गया, इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आर्टेमिस 2 मिशन सेंडिंग 4 एस्ट्रोनॉट, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर 10 दिवसीय यात्रा पर भेजने वाला आर्टेमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजा गया? तो नासा के द्वारा भेजा गया। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे, एक महिला थी, इस महिला का नाम था क्रिस्टीना कोच, याद रखिएगा, क्रिस्टीना कोच, और एक व्यक्ति था कनाडा का, एक जो आपको साइंटिस्ट था वो कनाडा का था। तो ये भी पूछ लेगा गैर अमेरिकी नागरिक कौन था? कनाडा का था, याद रखेंगे, ठीक है। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन भेजा है 50 साल के बाद, 1972 में पहले भेजा था। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक मिला है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपको ओडिशा, लेकिन इसके बाद सिक्किम और बिहार को भी मिल चुका है, सिक्किम और बिहार को भी मिल चुका है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ये बात ध्यान रखिएगा, सिक्किम और बिहार को भी ये मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, युविका कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? युविका कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतरिक्ष विज्ञान से। अंतरिक्ष विज्ञान से ये क्या करेगा? तो जो युविका मतलब जो है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 की जो बच्चियां हैं उनको प्रशिक्षण देगा। युविका प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष विज्ञान का, स्पेस साइंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच बैंक टॉप द S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग? ग्लोबल CSA रैंकिंग में यस बैंक टॉप किया है, यस बैंक टॉप किया, याद रखिएगा, ग्लोबल CSA S&P रैंकिंग में टॉप द S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में यस बैंक टॉप किया है। आगे चलेंगे, सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन संभालेगा? तो भारतीय सेना के जो उप प्रमुख बनेंगे वो बनेंगे आपको धीरज सेठ, ठीक है, धीरज सेठ जो है प्रमुख बनेंगे। वाइस चीफ पूछ रहा है, ये बनेंगे प्रमुख, धीरज सेठ जो है प्रमुख बन गए हैं, ये बन गए हैं चीफ बन गए हैं, और उप प्रमुख बन गए संदीप जैन, याद रखिएगा।
संदीप जैन। अगर नौसेना का पूछ लेगा, नौसेना का, तो चीफ, अगर चीफ पूछेगा तो कृष्णा स्वामीनाथन, कृष्णा स्वामीनाथन, स्वामीनाथन याद रखिएगा, ठीक है। और आपको अगर वाइस चीफ पूछ लेगा, वाइस चीफ अगर नौसेना का पूछ लेगा तो अजय कोचर, अजय कोचर याद रखिएगा, कोचर। और अगर वायुसेना का पूछ लेगा तो वायुसेना के अमरप्रीत सिंह तो हैं ही, और लेकिन जो ये बन गए आशुतोष दीक्षित, वाइस चीफ आशुतोष दीक्षित, दीक्षित बन गए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में आपका कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश में आपका, याद रखेंगे कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से द्वीप शक्ति अभियान चलाया है? द्वीप शक्ति अभियान जो चलाया गया है वो अंडमान निकोबार में चलाया गया है। द्वीप शक्ति जो चलाया गया है अंडमान एंड निकोबार में चलाया गया भारतीय सेना द्वारा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पुस्तक समीक्षा पुरस्कार किसे दिया गया है? नेशनल बुक क्रिटिक अवार्ड किसको दिया गया है? तो अरुंधति रॉय को, उनकी आत्मकथा मदर मेरी कम्स टू मी के लिए। देखिए अरुंधति रॉय हैं, इनको अमेरिका का नेशनल बुक क्रिटिक अवार्ड दिया गया है। कहाँ का दिया गया? ये यूएसए से दिया गया है इनको। इनकी जो आत्मकथा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, इसको हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। मदर मेरी कम्स टू मी लिखिएगा, मदर मेरी, मदर मेरी कम्स टू मी के लिए, मदर मेरी कम्स टू मी, कम्स टू मी के लिए, ठीक है। अगला, हाल ही में लॉन्च किया गया 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में पहला जहाज का नाम क्या है? देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल? ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो होता है गश्त, जो गश्त करने वाला युद्धपोत होता है, छोटा छोटा युद्धपोत होता है जो गश्त करता है नौसेना में, समुद्र में, मतलब गश्त करके चेकिंग वगैरह करता है, तो उसमें शामिल होने वाला जो पहला है उसका नाम है सांची, याद रखिएगा, सांची उसका पहला नाम है, उसका नाम है, जो पहले वाले का नाम है सांची, ठीक है। अगला, हाल ही में विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निर्देशक, वर्ल्ड बैंक के भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया किसको? तो नीलकंठ मिश्र को, नीलकंठ मिश्रा जी को, नीलकंठ मिश्रा जी को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है, गया है, याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख पूछ रहा है, तो आपको बता ही दिए थे, आशुतोष दीक्षित हो जाएंगे। आशुतोष दीक्षित जो है भारतीय वायुसेना का के उप प्रमुख बन गए हैं, ठीक है। अगला, भारत सरकार ने हाल ही में आरबीआई के किस उप गवर्नर की कार्यकाल को 2028 तक 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आरबीआई के देखिए, जो ये आपको हैं उपराज्यपाल हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, इनको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको जो टी रविशंकर थे, टी रविशंकर जो थे, उनके जगह पर अब आ गए रोहित जैन, उनके जगह पर कौन आ गए? रोहित जैन आ गए, रोहित जैन, याद रखिएगा, रोहित जैन। एक डिप्टी गवर्नर चेंज हुए हैं और एक डिप्टी गवर्नर का टाइम बढ़ा दिया गया है, जानकी रमन जी का बढ़ा दिया गया है। पंचायती राज्य मंत्रालय की किस प्रमुख पहल में हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपको, ये जीता है आपको पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स ने, पंचायत उन्नति सूचकांक ने आपको स्वर्ण अवार्ड जीता है इसमें, ये अच्छा मतलब रैंकिंग देने के लिए, ठीक है। अगला, रिकॉर्ड 6ठा खिताब जीतने के लिए भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF महिला चैंपियनशिप में फाइनल में किस टीम को हराया है? तो देखिए, भारत जो साउथ एशिया सैफ में भारत बांग्लादेश से हार गया था, और महिलाओं में क्या हुआ? उल्टा हुआ, बांग्लादेश ने हरा दिया है महिलाओं को, ठीक है, बांग्लादेश ने महिलाओं को हरा दिया है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश ने नहीं, भारत ने बांग्लादेश की महिलाओं को हरा दिया, भारत ने बांग्लादेश को हरा के भारत ने जीत लिया, याद रखिएगा, ठीक है, भारत ने ये जीत लिया है सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026। देखिए, फ्रेंच ओपन की बात कर लेंगे। फ्रेंच ओपन, अलेक्जेंडर जेगरेव इस बार पुरुष एकल का खिताब जीते हैं फ्रेंच ओपन में, अलेक्जेंडर जेगरेव,
क्या नाम है, एलेक्जेंडर जेग्रेव। कहाँ के हैं ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। और महिला में मीरा एंड्रीवा, महिला में मीरा एंड्रीवा, मीरा एंड्रीवा ये रूस की हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंच ओपन, 4 ग्रैंड स्लैम होता है ना, 4 ग्रैंड स्लैम होता है आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विम्बलडन ओपन, विम्बलडन, विम्बलडन और यूएस ओपन, यूएस ओपन, यूएस ओपन। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है यूएस ओपन में, फिर विम्बलडन में, फिर फ्रेंच में, तब ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है और यूएस ओपन जो होता है, ये दोनों होता है हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन होता है आपको घास के मैदान पर, ठीक है, और नहीं, ये होता है मिट्टी के मैदान पर, घास के मैदान पर होता है विम्बलडन, और मिट्टी के क्ले कोर्ट पर होता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीते हैं एलेक्जेंडर जेग्रेव, जर्मनी के हैं, और महिला एकल का खिताब जीती हैं मीरा एंड्रीवा, वो रूस की हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अंडर 18 हॉकी कप भारत जीत गया है, भारत अंडर 18 हॉकी कप जीत गया, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया एआई मिशन के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंडिया एआई मिशन के में सौरभ विजय ने भारत एआई, इंडिया एआई मिशन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं आपको, ये बन गई हैं अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक। चलिए 121 क्वेश्चन हो चुका है, आगे भी हम लोग तेजी से देखेंगे। टाइमिंग देखिए, अभी 1 घंटा 11 मिनट हुआ है, इसको हम लोग चलिए आगे देखेंगे। ली जेम्यांग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? देखिए, ली जेम्यांग जो है ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने अपॉइंट किया है इनको हान सेंग सूक को। हान सेंग सूक जो है ये आपको पहली प्रधानमंत्री बनी है दक्षिण कोरिया की, याद रखिएगा, साउथ कोरिया की, ठीक है। ली जेम्यांग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति हैं आपको ऑन सैंग, ये क्या नाम है इनका, हान सोइंग सूक, हान सोइंग सूक, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस कहां होगा? ब्रिक्स का कृषि सम्मेलन, हम छपेगा ये सब क्वेश्चन, कहां होगा? तो इंदौर में। कृषि सम्मेलन कहां होगा ब्रिक्स का? इंदौर में। ब्रिक्स में 10वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बना है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया के ही राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रबोवो सुबियांतो, वो 76वें गणतंत्र दिवस के आपको जो ये चीफ गेस्ट थे, याद रखिएगा, ठीक है। और पहला जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके चीफ गेस्ट भी आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के ही आपको ये राष्ट्राध्यक्ष थे। देखिए COP 31 कहां होने वाला है? COP 31 कहां होने वाला है? तो तुर्की में होगा COP 31, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31। अगर COP 32 पूछेगा तो आपको अदिस अबाबा में होगा। कहां होगा ये? अदिस अबाबा में, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा में होगा COP आपको 32। और COP 33 भारत में होने वाला था, COP 33 जो है भारत में होने वाला था 2028 में, लेकिन भारत ने अब इसका मना कर दिया है कि हम COP नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे ये बोलेगा कि COP का कौन सा सम्मेलन जो भारत में होने वाला था अब स्थगित हो चुका है, तो वो COP 33 है 2028 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण ब्रॉडबैंड, ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने चालू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया, तमिलनाडु में शुरू किया गया है। थलापति जोसेफ विजय यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनके पार्टी का नाम है तमिलगम बेट्रिगम कड़गम पार्टी, टीवीके पार्टी इनके नाम का, याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु में सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स क्या है? तो महिला सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास में कितनी बार हिस्सा ले रहा है, कितना टीम हिस्सा ले रहा है? तो 48 टीम इस बार फीफा में हिस्सा ले रहा है, याद रखिएगा। फीफा जो है फुटबॉल, आपको फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। फीफा का जो हेडक्वार्टर है, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, याद रखिएगा। अच्छा, 1930 में याद रखिएगा पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा का पहला वर्ल्ड कप हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था। और कहां हुआ था? ये उरुग्वे में, उरुग्वे में हुआ था, याद रखिएगा। और जीता भी था उरुग्वे, जीता भी था उरुग्वे, याद रखिएगा। फीफा का आपसे पूछ लेगा कि 2022 वाला कौन जीता था, 2022 वाला फीफा कौन जीता था? तो अर्जेंटीना जीता था, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जीता था, किसको हरा के? तो फ्रांस को हरा के, फ्रांस को हरा के अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 वाला जीत गया था। इस बार जो फीफा हो रहा है 3 देशों में हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, कनाडा और मेक्सिको। मेक्सिको आपसे शुभंकर पूछेगा, शुभंकर पूछेगा, याद रखिएगा। तो कनाडा का है मैपल, मैपल जो है कनाडा का है। जायू जो हो जाएगा मेक्सिको का हो जाएगा, जायू, जायू जो हो जाएगा मेक्सिको का हो जाएगा। और यूएसए का है क्लच, क्लच जो हो जाएगा यूएसए का हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 48 देश इस बार फीफा विश्व कप में भाग लेगी। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुआ इस बार, याद रखिएगा। 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं, 21 जून को। इस बार का 12वां एडिशन था, 12वीं बार इस बार योग दिवस मनाया गया। अगला, चिनाब ब्यास नदी लिंक परियोजना को हाल ही में किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो यह मिला है उत्तराखंड में। चिनाब ब्यास नदी जो सिंधु घाटी की दोनों सहायक नदी है, चिनाब ब्यास नदी लिंक परियोजना को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिल गई है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन ने। ठीक है, नौसेना प्रमुख। और उप प्रमुख हो जाएंगे अजय कोचर, अजय कोचर उप प्रमुख हो जाएंगे। ठीक है। नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को, क्योंकि 4 दिसंबर को प्रोजेक्ट ट्राइडेंट चलाया गया था भारत पाक युद्ध में 1971 में। प्रोजेक्ट ट्राइडेंट इंडियन नेवी ने चलाया था, उसी के याद में 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। नौसेना का आदर्श वाक्य है शन नो वरुणा, शन नो वरुणा, नो वरुणा, वरुणा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर एयर बैलून, एयर बैलून जो होता है गुब्बारा वाला जो बैलून होता है, उसमें देखिए क्या होता है ना, डायरेक्शन नहीं होता है कि उसको किधर मोड़े किधर नहीं मोड़े। तो वो विंड के स्पीड से चलता है, जिधर हवा का दिशा उधर ही बैलून मुड़ जाता है। तो उसमें कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार बैलून क्रैश कर जाता है, कहीं टकरा जाता है। तो अब देखिए आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है, तो संताप मंडल में चलाया गया है स्ट्रेटोस्फेयर, संताप मंडल, जहां पे विमानें उड़ती हैं, जहां पर देखिए संताप मंडल में क्या होता है ना कि हवा का ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है। इसी संताप मंडल में ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर, याद रखिएगा। ओजोन लेयर जो है इसी संताप मंडल में है। तो संताप मंडल में ही आंध्र प्रदेश में पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेयर सुपर प्रेशर एयर बैलून को शुरू किया गया है। अच्छा, ओजोन लेयर के संरक्षण में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो ओजोन लेयर के संरक्षण से। इसी में बताया गया था कि ओजोन लेयर से छेद, ओजोन लेयर में छेद हो गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज के कारण। अगला, ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये देखिए उड़ीसा के पुरी में, उड़ीसा के पुरी में ब्रिक्स का आपदा जोखिम। और कृषि वाला पूछेगा तो इंदौर में, याद रखिएगा। अगला, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मिजोरम, मेघालय में, मेघालय में, याद रखिएगा। मेघालय में, मेघालय में ये कराया जाएगा, बी आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तारिक नूर रहमान, तारिक नूर रहमान बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। रहमान बालूच, तारिक उर रहमान, ये किनके जगह पर बने हैं? तो एनाबेला बेयरबॉक के जगह पर बने। 81वें सत्र के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि महासभा के आपको अध्यक्ष बनाए गए हैं तारिक नूर रहमान। ठीक है। अगला, वरुण भारद्वाज को निम्नलिखित में से किस संस्थान का सचिव नियुक्त किया गया है?
तो सीबीएसई का सचिव हो जाएंगे वरुण भारद्वाज, सीबीएसई, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जो सीबीएसई के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो लोखंडे सीताराम हो जाएंगे, प्रशांत लोखंडे सीताराम, याद रखिएगा। अगला, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो लद्दाख में होगा, याद रखिएगा। लद्दाख में ही भारत का पहला जियोथर्मल, भारत का पहला जियोथर्मल प्लांट बैठाया जा रहा है, जियोथर्मल प्लांट, भारत का पहला जियोथर्मल प्लांट, पावर प्लांट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्लूटोला सुरंग परियोजना, फूटोला सुरंग, फूटोला सुरंग परियोजना का आपको संबंध हो जाएगा किससे? तो ये हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। फूटोला सुरंग को किस में आपको, नहीं, लद्दाख हो जाएगा। फूटोला सुरंग को, ये देखिए, लद्दाख में फूटोला सुरंग जो है लद्दाख में बनाया जा रहा है। अगला, भारत में एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, भारत में पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां एआई का लैब बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब में, देखिए, सऊदी अरब में आपको ये किया गया है, तरनजीत सिंह संधू जो है ये दिल्ली के आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं तरनजीत सिंह संधू। और विक्रम मिश्री, याद रखिएगा, विक्रम मिश्री को आपको बनाया गया, सऊदी अरब के अगले राजदूत बनाया गया भारत के, ठीक है। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना, भूतापीय जियोथर्मल पावर प्लांट अभी बताए थे आपको, कहां हो रहा है? लद्दाख में बन रहा है, याद रखिएगा, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, वंदे गंगा जल संरक्षण ज्ञान अभियान 2026 किस राज्य ने शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। वंदे गंगा किसने किया गया, कहां किया गया है? तो राजस्थान में, सॉरी, वंदे गंगा आपको राजस्थान का है, वंदे गंगा जो हो जाएगा राजस्थान द्वारा, भजन लाल शर्मा द्वारा ये शुरू किया गया। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हरिबाबू भागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। 11वां क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक किस स्थान में आयोजन की गई? तो ये आपको आयोजन की गई नई दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है, नई दिल्ली में। आपको जो इस बार क्वाड का जो सम्मेलन हुआ है भारत में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है? प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया है? आपको किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीरो चलाया है? तो प्रोजेक्ट जीरो चलाया है आपको केरल ने चलाया आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ठीक है, मलयालम। अगला, हरिबाबू कंबमपति किस राज्य के राज्यपाल बनेंगे? तो ये ओडिशा के राज्यपाल बनेंगे, याद रखिएगा, हरिबाबू कंबमपति। अगला सवाल, किस राज्य ने विधानसभा में यूसीसी बिल 2026 पेश किया जिसमें व्यक्तिगत कानून के बड़े सुधारों का प्रस्ताव है? तो ये किया असम सरकार ने, अपने चुनाव के समय ही आपको यूसीसी बिल पेश कर दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल 44। हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च की गई पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, एक पुस्तक है जो शिवराज सिंह चौहान भारत के कृषि मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। उसमें जो इनका फ्रेंडशिप है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, अपनापन, पुस्तक का नाम है अपनापन। अपनापन में प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान ने अपने 37 साल पुराने मित्रता को दर्शाया है, दिखाया है कि कैसे हम लोगों ने संघ में काम किया। फिर जब मैं एमपी का मुख्यमंत्री था तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाद में भी केंद्र में भी एक साथ काम किया। तो अपनापन याद रखिएगा किसने किया है। एक और बुक है द लॉफुल एंड द ऑफुल, द लॉफुल एंड द ऑफुल, लॉफुल एंड ऑफुल, ऑफुल, दो बुक है। ये बुक किसका है आपको, ये बुक किसका है? और एक और बुक है द बार एंड द बिराजे, द बार एंड द बिजारे, बिजारे, ये तो ये तुषार मेहता जी की बुक है, याद रखिएगा, तुषार मेहता की बुक है। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद दूसरे सबसे बड़े वकील होते हैं भारत सरकार के, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, G7 का देखिए, G7 में कितने देश हैं? एक ट्रिक है, GF, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। तो G से याद रखिएगा जर्मनी, G से जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, F से हो जाएगा फ्रांस, ठीक है।
जे से हो जाएगा जापान, जे से हो जाएगा जापान, यू से हो जाएगा यूएसए, यूएसए, ठीक है। आई से हो जाएगा इटली, आई से हो जाएगा इटली, ठीक है। सी से हो जाएगा कनाडा, कनाडा, और ई से हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा, ठीक है। और G7 कहां हुआ इस बार? तो फ्रांस के इवियान शहर में हुआ। 52वां सम्मेलन था, याद रखिएगा, 52nd, फ्रांस के इवियान शहर में, इवियान, ठीक है। अगला, एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में होगा? एशियाई खेल 2026 होगा जापान में, जापान में एशियन गेम्स 2026 होगा, ठीक है। अगला, IRCA के अंतर्गत 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये भारत ने संभाली है, याद रखिएगा, भारत ने संभाली। IRC के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता की अध्यक्षता भारत ने संभाली है। भारत की पहली चालक रहित एयर ट्रेन की योजना, मैंने आप लोगों को बताया था ना, बिना ड्राइवर का ट्रेन चलेगा AI की मदद से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, टर्मिनल 1, 2, 3 पर, ठीक है। तो कहां है? दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम अब इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट होने वाला है, ऐसा चर्चा है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, बीसी खंडूरी का निधन हो गया। कहां के थे ये मुख्यमंत्री? बीसी खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, बीसी खंडूरी, याद रखिएगा, बीसी खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है, वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी। UIDAI यानी कि आधार, जो आप लोग कार्ड रखते हैं, आधार कार्ड, आधार कार्ड के CEO का कार्यभार किसने संभाला है? तो सौरभ विजय, IAS सौरभ विजय ने UIDAI यानी कि आधार का आपको कार्यभार संभाला है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक जो होगी वो आपको इसमें हुई, कैलिफोर्निया में हुई, अमेरिका में हुई, ठीक है। आगे जॉर्जिया में, सॉरी, जॉर्जिया में हुई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हुई है, ठीक है। अगला देखिए, 1 जून 2026 से आनंद विवाह अधिनियम 1909 को लागू करने जा रहा है सिक्किम, सिक्किम लागू करने जा रहा है। आनंद विवाह जो है ना, ये सिख धर्म में एक विवाह का परंपरा है, सिख धर्म में आनंद विवाह। तो आनंद विवाह जो कर लेगा सिख धर्म के हिसाब से, उसको क्या होगा? तो उसको अब आपको ये नहीं करना पड़ेगा। हिंदू धर्म का बैटरी लो तो नहीं हो रहा, ठीक है, 30% है। सिक्किम, तो सिक्किम याद रखिएगा आनंद विवाह को ये करने वाला। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ा के 38 कर दी है, याद रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो जाएंगे? तो 38 जज हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वनामी प्रणाली का संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपको IMD के द्वारा, भारतीय मौसम विभाग जो है उसके द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, IMD के द्वारा, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। CBI के निदेशक के रूप में किस 1 साल का विस्तार किनको हुआ है? तो CBI यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो जो है, तो प्रवीण सूद को, याद रखिएगा, प्रवीण सूद का काम बढ़ा दिया गया है। अच्छा, रॉ के कौन हो जाएंगे? पराग जैन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कौन हो जाएंगे? तो पराग जैन हो जाएंगे, याद रखिएगा, पराग जैन हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सब संपीड़ित बायोगैस नीति को मंजूरी दी है? संपीड़ित बायोगैस को मंजूरी किस राज्य ने दी है? ये दी है महाराष्ट्र ने, संपीड़ित बायोगैस को मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दी है। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो ये संभाल लिया है अशोक कुमार पांडा ने, अशोक कुमार पांडा ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एन रंगास्वामी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने एन रंगास्वामी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया है? तो आपको देखिए 10 लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 15 लोगों को दिया है, 15 लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्स लोगों को मिलता है जो बेहतरीन काम करती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, याद है आपको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, मतलब एक नर्स थी, व्हाइट, उनको लैंप विद द व्हाइट लेडी विद द लैंप बोला जाता है, हाथ में लैंप लेके जो युद्ध में जो घायल सैनिक था उनका उपचार करती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उन्हीं के आपको जन्मदिन पर यह दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में। कौन सा कैरेबियाई देश भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला
पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो जो है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है। अगला, प्रशांत पीसे को किस देश के भारत का अगला राजदूत घोषित किया गया है? प्रशांत पीसे को किस देश का अगला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो इनको कतर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्रशांत पीसे को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ईशांग सिंह पलक जलडमरू पार करने वाला सबसे कम बन गए हैं। पाक स्ट्रेट को पार करने वाले सबसे कम उम्र के आपको तैराक बन गए हैं, पाक स्ट्रेट को पार करने वाले। ईशांक सिंह नाम है इनका, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, रोहित जैन हम आपको बताए थे रिजर्व बैंक के उप प्रमुख बन गए हैं, टी रविशंकर के जगह पर आए हैं। आगे देखिएगा, अंडमान एंड निकोबार क्रिएट हिस्ट्री। अंडमान एंड निकोबार ने इतिहास रच दिया है। समुद्र की गहराई में भारत का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया बिना गिनीज वर्ल्ड मतलब समुद्र की गहराई के अंदर भारत का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया अंडमान एंड निकोबार में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया है। अगला, हाल ही में भारत खेड़ा ने किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भरत खेड़ा ने सूक्ष्म और लघु उद्योग जो एमएसएमई होता है, एमएसएमई के मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट सीजीडीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है आपको अनुग्रह नारायण दास ने आपको कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का दिवस क्या है? तो देखिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग 180 देश में कितनी है? तो 157 पर है। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है, याद रखिएगा। और इसकी जो थीम है, इसकी थीम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्डिंग अ पीसफुल फ्यूचर, डिजिटल जर्नलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, आर बाला सुब्रमण्यम और जोरम अनिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। नीति आयोग का आर बाला सुब्रमण्यम को आपको पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अनुपिंदर सिंह को, याद रखिएगा, अनुपिंदर सिंह को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी का अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2026 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुपर्णा शर्मा और आनंद आरके और आपको सुपर्णा शर्मा ने जीता है पुलित्जर पुरस्कार, याद रखिएगा, पत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष जो हो जाएंगे प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित उबर कप 2026 किस देश ने जीता है? उबर कप 2026 किस देश ने जीत लिया है? उबर कप 2026 किस देश ने जीत लिया है? तो भारत ने उबर कप 2026 जीत लिया, याद रखिएगा, ठीक है। 2026 के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 157 रैंक। अगला, भारत की नई दिल्ली में पहला अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये तो बता ही दिए थे। अगला, 8वां स्मृति व्याख्यान जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने संबोधित किया, किस प्रसिद्ध कवि की स्मृति में आयोजित किया जाएगा? तो भारत के जो राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर के आपको इसमें यह किया जाएगा। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, पढ़े होंगे आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर का एक से एक कविता है। अगला, क्लास को जल्दी एंड करना है, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं करना है, इस चलते थोड़ा सा फास्ट में करना पड़ रहा है, तो आप लोग के लिए ऐसे भी एक रिवीजन सीरीज आप लोग के लिए लाए हैं, एक रिवीजन सीरीज है जो आपके एग्जाम में रिवीजन के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीबीएफसी के देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो सेंसर बोर्ड होता है मूवी को जो बोर्ड पास करता है, सर्टिफिकेशन देता है, उसके जो आपको बने हैं, इसके बने हैं प्रसार भारद्वाज, नहीं, इसके बने शशि शेखर वेम्पति बने हैं, याद रखिएगा, शशि शेखर वेम्पति बने हैं। अगला क्वेश्चन,
कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, देखिए ये मैडम जो है इनको टीचर अवार्ड मिला है, इनका नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल जी, इनको मिला है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, याद रखिएगा मैम को। अगला अगला सवाल देखिए, ह्यूमनॉइड रोबोट, दक्षिण कोरिया ने एक आपको रोबोट बनाया जिस रोबोट का नाम है गाबी। गाबी, ठीक है, गाबी। गाबी एक रोबोट है, एक एआई संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट है, और इस रोबोट को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है। बकायदा उसको एकदम देख रहे हैं फोटो में, पूरा एकदम इसको भगवा वस्त्र वगैरह पहना उना के चादर उदर डाल के इसको प्रणाम कर रहा है रोबोट, और इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है गाबी रोबोट को, दक्षिण कोरिया के। ठीक है, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां होगा? कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस 2026 का आयोजन कहां होगा? तो इसका होगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सावन बरावाल ने रोटरडैम मैराथन में, रोटरडैम जो है, देखिए रोटरडैम जो है ये यूरोप का सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह है रोटरडैम, और ये कहां है? तो ये आपको नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में, याद रखिएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहा जाता है, नीदरलैंड को ही डच कहा जाता है। डच जो आए थे भारत में नीदरलैंड के ही निवासी थे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगी। और रोटरडैम में एक आपको ये सावन बरवाल हैं ये, इन्होंने आपको मैराथन जीता है, रोटरडैम का मैराथन को जीत लिया है। देखिए याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल, सुसान कोयल, कोयल कोयल नहीं है, कोयल है, सुसान कोयल जो है सेना प्रमुख बन गई है ऑस्ट्रेलिया की। सुसैन कोयल जो है सेना प्रमुख बन गई है, कहां की? तो ऑस्ट्रेलिया की सेना प्रमुख बन गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को किस देश के लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? तो अर्जेंटीना के तरफ से, अर्जेंटीना के तरफ से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को मंजूरी मिली है लिथियम अन्वेषण के लिए, याद रखिएगा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की पहली आदम कद प्रतिमा का अनावरण कहां किया जाएगा? स्वामी विवेकानंद की पहली आदम कद प्रतिमा सिएटल शहर में बनेगा, अमेरिका के, यूएसए के सिएटल शहर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनेगी, याद रखिएगा। अच्छा, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने आपको विश्व धर्म सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया था, और 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक समसरता महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? सामाजिक समसरता महोत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको आयोजित किया जाएगा, सामाजिक समसरता महोत्सव ये आपको आयोजित किया जाएगा गुजरात में, गुजरात में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 किसने जीता है? जैनिक सिनर ने, जैनिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को हरा के, नहीं नोवाक जोकोविच को नहीं, कार्लोस अल्काराज को हरा के मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत लिया दोस्तों, याद रखिएगा। ये कहां के हैं? तो ये इटली के निवासी हैं, इटली के निवासी हैं नोवाक जैनिक सिनर, इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है 2026 का। ठीक है, एप्पल के जो सीईओ थे टिम कुक, अब उनके जगह पर कौन आ गए हैं? जॉन टर्नस, जॉन टर्नस जो है एप्पल के नए सीईओ बन गए हैं, याद रखिएगा। जॉन टर्नस एप्पल के नए सीईओ बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ली जेम्यांग किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीतने वाली साध्वी सेल कहां की है? साध्वी सेल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जीता है। अब ये मिस वर्ल्ड में क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी, और गोवा की है ये, याद रखिएगा। साध्वी सेल कहां की है? गोवा की है। अगला क्वेश्चन, अंडर 12 गर्ल्स वर्ग में फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको, देखिए, अनन्या गुप्ता, एएस शर्वनिका, दिव्या देशमुख या वंतिया अग्रवाल। वंतिया अग्रवाल, दिव्या देशमुख जो थी ना 88वीं ग्रैंड मास्टर थी, 88th ग्रैंड मास्टर थी, याद रखिएगा, ग्रैंड मास्टर थी। और 95वें ग्रैंड मास्टर कौन है? 95th ग्रैंड मास्टर कौन है? अरण्यक घोष, अरण्यक घोष, याद रखिएगा। और 94वें ग्रैंड मास्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती, याद रखिएगा, चेस शतरंज से। और अंडर 12 में गर्ल्स
फिडे वर्ल्ड कप जो है, फिडे जो वर्ल्ड कप है शतरंज का, इसका नाम अब हो गया है विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड कप, चेंज हो गया है, ठीक है। और ये एएस सर्विनिका ने अंडर 12 का फिडे वर्ल्ड कप जीत लिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एआई संचालित चैटबॉट अब है, एआई संचालित चैटबॉट जो होता है ना, जिसपे आप लोग एआई से बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो अब है चैटबॉट किसका है, तो ये आपको सीबीआई का, याद रखिएगा, सीबीआई का है, ठीक है। अगला, भारत का पहला पेट्रोगिलिक संरक्षण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला पेट्रोग्लिक जो संरक्षण पार्क है वो आपको हिमाचल प्रदेश में, वो आपको लद्दाख में आपको किया जाएगा, पेट्रोगिलिक पार्क है, याद रखिएगा, ठीक है। अप्रैल 2026 में उड़ीसा इस्पात उत्पादन संघ में के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो उड़ीसा इस्पात उत्पादन संघ के जो अध्यक्ष हैं वो चुना गया है आपको असित त्रिपाठी को, याद रखिएगा, असित त्रिपाठी को चुना गया है। अगला, जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में है और भारत का पहला प्राइवेट गोल्ड खदान है। केजीएफ मूवी में देखे थे ना, कोलार गोल्ड फील्ड का जो था, तो प्राइवेट गोल्ड सोना का खदान है, पहला निजी सोना का खदान है आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। अगला, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो कार्लोस अल्काराज को, याद रखिएगा, स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज को, ठीक है। इन्होंने ही यूएस ओपन जीता है, आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी यूएस ओपन नहीं हुआ है, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और फ्रेंच ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले पुरुष एकल के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज और महिला एकल के खिलाड़ी हैं आरियाना रायबकीना, याद रखिएगा, आरियाना रायबकीना तजाकिस्तान की हैं और ये स्पेन के हैं कार्लोस अल्काराज। वहीं आपको फ्रेंच ओपन पूछ लेगा तो मीरा एंड्रीवा हो जाएंगी रसिया की, महिला में, और पुरुष में हो जाएंगे अलेक्जेंडर जाग्रेव, ठीक है, तो बी आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्थर लॉ को किस संगठन 2026 द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया है, तो आर्थर लॉ को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यंग लीडर चुना गया, ये आर्थर लॉ है, याद रखिएगा, आर्थर लॉ को चुना गया है किस संगठन द्वारा, यंग ग्लोबल लीडर, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है। अगला, पृथ्वी दिवस 2026 का विषय क्या है, पृथ्वी दिवस देखिए का विषय है आवर पावर आवर प्लेनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक कुमार लाहिड़ी जो है वो वाइस चेयरमैन बन गए हैं किसके, अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। किसके जगह पर आए ये, तो सुमन बेरी के जगह पर आए, सुमन बेरी के जगह पर आए, याद रखिएगा, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष तो मोदी जी हैं। पूर्व न्यायाधीश हरिकेश रॉय को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल बनाया गया, याद रखिएगा, हरिकेश रॉय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एससीओ का बैठक कहां किया, एससीओ का बैठक कहां किया, देखिए एससीओ का बैठक कहां हुआ, तो बिश्केक में हुआ, बिश्केक कहां की राजधानी है, किर्गिस्तान की राजधानी है। हाल ही में बीईएमएल के आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किसने किया है, तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, इन्होंने ही उद्घाटन किया है, बुलेट ट्रेन जो चालू होगा उसका आदित्य नाम है, ठीक है। जनगणना 2027 को सरल बनाने के लिए भारत में हाल ही में कौन सी राष्ट्रव्यापी टोल फ्री सेवा शुरू की है, तो 1855 जो है टोल फ्री नंबर है। जनगणना जो होने वाली है 2027 में इसका मैस्कॉट है प्रगति और विकास, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है रेत कलाकार हैं, उनका नाम क्या है कमेंट करिएगा। अभी हाल ही में रसिया में सैंड अवार्ड हुआ था, वो जीते थे, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक, ठीक है, पटनायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के निर्माण की मंजूरी दी है, मतलब अब टोटल लद्दाख में कितने जिले हो गए, 7 जिले,
7 जिले हो गए और राजधानी जो है लेह बन गई है। ठीक है, पहले 2 जिला था, 5 जिला और आदेश दिया है विनय कुमार सक्सेना ने, विनय कुमार सक्सेना ने। आगे देखेंगे, विराट कोहली पहले प्लेयर बन गए हैं आईपीएल में 9000 रन पूरा करने वाले। इस बार का जो आईपीएल हुआ था, देखिए गुजरात टाइटंस को हरा दिया किसने, फिर से आरसीबी ने, आरसीबी ने हरा दिया और लगातार 2 बार जीत लिया आरसीबी, 2025 और 2026। ठीक है, इस बार केमा सीजन था, ये 19वां सीजन था, याद रखिएगा 19 सीजन एडिशन था इस बार। और सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने पर मोहम्मद सिराज को मिला है, आपको मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा डॉट बॉल डाला और हर डॉट बॉल पर 19 पेड़ लगाने का इस बार अनुष्ठान लिया गया था। मतलब जितना डॉट बॉल जाएगा, मतलब डॉट बॉल का मतलब कि जिस बॉल पे कोई भी रन ना लगे, तो मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंका है। ठीक है, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली ही थे, प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, विराट कोहली। ऑरेंज कैप किसको मिला है, ऑरेंज कैप तो वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप मिला है। मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी, सबसे ज्यादा छक्का लगाने का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी। और पर्पल कैप अगर पूछ ले, पर्पल कैप अगर पूछ लेगा, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, तो ये लिया है कगिसो रबाडा ने, गुजरात से खेलते थे, याद रखिएगा। अखिल भारतीय अनुविज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के नए, देखिए डॉक्टर एम श्रीनिवास जो है एम्स के नए डायरेक्टर बन गए एम्स दिल्ली के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारत की पहली एनोड मटेरियल उत्पादक कहां शुरू किया गया है, तो ये आपको किया गया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ये आपको एनोड से जो बनाने वाली हिमाद्री प्रोजेक्ट, इसका नाम है हिमाद्री प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये क्या बनाएगी, लिथियम आयन बैटरी के लिए एनोड और कैथोड बनाना बहुत जरूरी होता है बैटरी के लिए, और एनोड कैथोड बहुत महंगा पड़ता है। तो एनोड बनाने की फैक्ट्री हिमाद्री लिमिटेड्स ने बनाया है। हिमाद्री लिमिटेड्स कहाँ की है, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। अगला, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है, तो सिम्बायोसिस के द्वारा, सिम्बायोसिस द्वारा एशिया का पहला यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट शुरू किया गया, याद रखिएगा। सिम्बायोसिस पुणे का कॉलेज है। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष पे रहा है, भारत जो है हमारा टॉप पे रहा है इस बार। ठीक है, अगला, किस राज्य ने अपना पहला मशरूम मिशन शुरू किया है, अपना पहला मशरूम मिशन शुरू किया है किस राज्य ने, तो आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने। अगला, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले सीईओ कौन बने हैं, दिल्ली मेट्रो के संजय जमुआर, संजय जमुआर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, हाल ही में समाचारों में देखा गया त्रिशूर पूनम उत्सव कहां मनाया गया है, त्रिशूर पूनम उत्सव कहां मनाया गया है, त्रिशूर पूनम उत्सव जो है आपको कर्नाटका में मनाया गया, याद रखिएगा। त्रिशूर पूनम केरला में, माफ करिएगा, केरला में, त्रिशूर पूनम जो है केरला में मनाया गया। अगला सवाल, वित्त मंत्री सीतारमन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी के नए परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो उडुपी में किया है, याद रखिएगा, उडुपी में, उडुपी में। अगला सवाल, हाल ही में गूगल क्लाउड एआई इंडिया हब की आधारशिला कहां रखी गई है, तो गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है, हैदराबाद में। ठीक है, आगे, हाल ही में किस देश ने ओपेक संगठन छोड़ दिया है, ओपेक यानी कि ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो ओपेक है, सऊदी अरब, ये यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है ओपेक से बाहर चला गया है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाबेला बेयरबॉक किस संगठन की अध्यक्ष है जिन्हें हाल ही में दौरा किया था, तो यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के महासभा यानी कि जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्ष थी। ये तो आपको यूएन हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन नहीं, यूएनजीए हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन महासभा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन महासभा, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में घटनाक्रम में सिप्री 2025 के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है, सिप्री एक थिंक टैंक है जो बताती है कौन सा देश रक्षा के मामले में कितना कितना खर्च करता है और कौन कितने नंबर पर है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखिएगा। और इसके हिसाब से भारत जो है 5वां सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है। 2025 में पाकिस्तान से जब सिंदूर की लड़ाई हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और 2025 में ये देखा गया कि भारत ने 92 बिलियन यूएस डॉलर रुपीस खर्च किया है, यूएस डॉलर रुपीस खर्च किया है, याद रखिएगा। चलिए, ये थे आपके टॉप 220 सवाल जो आपके जनवरी से लेके जून तक थे। ठीक है, आपके लिए एक सेशन हम लेके आएंगे जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स कराएंगे, और जो इसमें छूट गया है, जो इसमें मेंशन नहीं हुआ है, वो भी आपको कराया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाटा में अगर मिस्टेक अगर आपको लगा होगा, एक क्वेश्चन में था जो मैंने छोड़ दिया, तो वो कमेंट में हम लोग पिन कर देंगे। तो जल्दी से तो मतलब अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही आपके लिए सेशन लाते रहेंगे, चाहे वो जीके जीएस का हो या करंट अफेयर्स का हो। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।